अस्सलाम वालेकुम, शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूँ फरा कादरी और मैं हूँ अवैस इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंध को कोई डिवाइड करने वाला पैदा ही नहीं हो सकता है। सिंध एक है, थी, रहेगी। वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान का कहना है कि कराची में क़याम अमन के लिए सियासी जमातों से राब्ते में हैं। MQM समेत तमाम इत्तेहादी सिंध की तकसीम के खिलाफ हैं। कराची में बिजली और पानी की अदम फरामी के खिलाफ शदीद एहतजाज। कयूमाबाद में मुजाहिरीन का गाड़ियों पर पथराव, पुलिस की हवाई फायरिंग। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि भारत ने हाफिज सईद के खिलाफ सबूत नहीं दिए। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में मौजूद है। नवाज शरीफ का सियाचिन से पाक फौज बुलाने में पहल करने का मुतालबा। 11 सेक्टर में बर्फ तले दबे फौजियों के लिए 5 लाख रुपए फी कस का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत मुलतवी। एतजाज अहसन कहते हैं अदालत में उनकी बहस की दुरुस्त रिपोर्टिंग नहीं की जा रही। वजीर खारजा हिना रब्बानी खैर एबटाबाद कमीशन के सामने पेश होंगी। तफसीली इंटरव्यू किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लश्करी रईसानी इख्तलाफात के सबब सेनेट की नशिस्त के बाद पार्टी रुकनियत से भी मुस्ताफी। कहते हैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला नहीं किया। सलमान खान की फयाजी आइटम सॉन्ग के लिए करीना को गाड़ी गिफ्ट कर दी। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स के इनेकाद में 100 दिन रह गए। और बच्चों के लिए मुश्किल। ब्राजील में स्कूल से भागने की शरह कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वजीर दाखिला रहमान मलिक की, जिन्होंने कहा है कि हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने सबूत फराहम नहीं किए। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद है। इस्लामाबाद में भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहमान मलिक ने कहा कि हाफिज सईद के खिलाफ सबूत न होने पर पाकिस्तानी अदालतों ने उन्हें बरी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना रवाबित चाहता है। पाक भारत तिजारत से ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। रहमान मलिक का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि भारतीय सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हक्कानी नेटवर्क से मुताल्लिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रहमान मलिक का कहना था कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद है। उधर वजीर खारजा हिना रब्बानी खैर एबटाबाद कमीशन के सामने पेश हुई। जी हाँ बिल्कुल। कमीशन के सेक्रेटेरिएट से जारी सरकारी मालूमात के मुताबिक कमीशन का इजलास जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत हुआ। इजलास में वजीर खारजा हिना रब्बानी खैर ने 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन और इससे मुतालिक मामलात पर अपनी वजारत के किरदार के बारे में कमीशन को आगाह किया। गुज़िश्ता रोज कमीशन ने वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार का इंटरव्यू भी किया था। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि जमहूरियत गवर्नेंस का बेहतरीन निज़ाम है। सराइकी सूबा तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद बनेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का कहना था कि हुकूमत अफगानिस्तान और बन्नू हमलों की शदीद मजम्मत करती है। 11 सेक्टर पर आज काबीना इजलास में ब्रीफिंग ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान भारत से कश्मीर और सियाचिन समेत तमाम मसाइल पर बात करना चाहता है। अफगानिस्तान में टेररिज्म हुई है, हम उसको कंडेम करते हैं, और जो बन्नू में हुई है उसको हम कंडेम करते हैं, और हम खिराज तहसीन पेश करते हैं
अपने उन भाइयों को, जवानों को जो सियाचिन में मुल्क की दिफा करते हुए जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, और हमारी दुआ है कि वो सही सलामत हों। सईद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कॉन्वोकेशन से खिताब में कामयाब तलबा को मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि तलबा और तलबात मुल्क का मुस्तकबिल हैं। दरपेश चैलेंजेस नौजवानों को तरक्की से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ हर यूथ, particularly the students who are nation builders of tomorrow. They must fully equip themselves by discipline, education and training for the arduous task lying ahead of them. वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने अमन व अमान के हवाले से कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल सूबों की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ताहम पीपल्स पार्टी सिस्टम को बचाना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरियत गवर्नेंस का बेहतरीन निज़ाम है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम के वकील का कहना है कि अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, दलाइल कल तक मुकम्मल नहीं कर सकता। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 7 रुकनी बेंच वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान वजीर आजम के वकील एतजाज़ अहसन ने आर्टिकल 10 पर दलाइल देते हुए कहा कि फेयर ट्रायल बनाने के लिए आर्टिकल 10A वजूद में लाया गया था। दलाइल देते हुए एतजाज़ अहसन ने कहा कि किसी कानून में कमी या खामी हो तो अदालत मामले को पार्लियामेंट भेज सकती है। उन्होंने कहा कि आइन में 18वीं तरमीम के नतीजे में 19वीं तरमीम लाई गई, जिस पर जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत अपने फैसलों पर अमल दरामद के लिए खुद कार्रवाई कर सकती है। रिमार्क्स का जवाब देते हुए एतजाज़ अहसन ने कहा कि वज़ीर आज़म को नोटिस देने वाले जजेस इनका ट्रायल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म के वकील एतजाज़ अहसन का कहना है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद जरूर होना चाहिए। अदालत में मेरी बहस को ठीक तरह रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। अगर अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को जेल भेजा तो फैसले का एहतराम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज़ अहसन का कहना था कि अदालती फैसले पर अमल दरामद जरूर होना चाहिए। अदालत में मेरी बहस को ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि अगर अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को जेल भेजा तो फैसले का एहतराम करेंगे। यहाँ तक अदालत के फैसले पर अमल दरामद होगा कि अगर अदालत कहेगी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को अटियाला जेल भेजेगी तो मैं खुद साथ जाऊंगा, अटियाला जेल छोड़ के आऊँगा। अदालत के हुक्म पे अमल दरामद होगा। ये ख़त लिखने का मामला जो है ये भी, इस पर भी अमल दरामद होगा ता वक्त या वो उस वक्त तक सिर्फ मौखर इसको कहते हैं कर दें जब तक आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है। मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज़ अहसन सदर आसिफ अली जरदारी के कसीदे पढ़ते दिखाई दिए। उनका कहना था कि सदर आसिफ जरदारी ने अच्छे काम किए हैं, वो जब तक सदर हैं खत नहीं लिखा जा सकता। बेहतर है कि मामला मौखर कर दिया जाए। गवर्नमेंट इंटरिम हो, केयर टेकर हो, या गवर्नमेंट यूसुफ रज़ा गिलानी की हो, या गवर्नमेंट किसी और प्राइम मिनिस्टर की हो, खत लिखा नहीं जाना चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें खत ना लिखने का कोई जुर्म नहीं है। एतजाज़ अहसन का कहना था खुद नोटिस लेने वाले जज साहिबान केस की समाअत नहीं कर सकते। कानून से बालातर कोई नहीं।